Hello students, today I am going to take your class on maternal changes during the pregnancy. So what all are the maternal changes that takes place during the pregnancy? There is an anatomical changes, physiological changes and biochemical changes that takes place during the pregnancy. So firstly we will see the anatomical changes. Especially these anatomical changes takes place in the reproductive organ. So we will see anatomical changes. It takes place in the genitals, the breast, skin, skeleton and the eyes. Firstly, the genital changes. So in the genital organs, especially the uterus, there are changes that takes place in the pregnancy, and the muscle undergoes both hypertrophy and hyperplasia during the pregnancy. तो जो यूट्रस होता है इसमें जो यूट्रस के मसल लेयर होते हैं आउटर लॉन्जिट्यूडनल और अंदर का इंटरमीडिएट लेयर होता है, फिर उसके अंदर का लेयर जो होता है वो सर्कुलर लेयर होता है. आप इस इमेज में देख सकते हैं जो आउटर लेयर है वो है लॉन्जिट्यूडनल लॉन्ग स्ट्रिप्स में. फिर जो मिडिल लेयर है वो 8 फाइबर्स में लेयर्स हैं, और फिर जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो सर्कुलर फाइबर का लेयर होता है. तो ये जो मसल्स होते हैं यूट्रस में इसके अंदर चेंजेस होते हैं. इसके अंदर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, एंड देर इज़ अ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सेल्स आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस. तो ये बहुत हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया रहता है और ये प्रोनाउंस्ड रहता है अप टिल 12 वीक्स तक. सो ये एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द मसल ऑफ द यूट्रस. और अकॉर्डिंग टू द नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस में अगर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो वेट होता है यूट्रस का नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 60 ग्राम होता है और प्रेग्नेंट स्टेट में होता है 900 to 1000 ग्राम्स. और कैविटी जो होती है जो अंदर की कैविटी होती है यूट्रस की वो होती है 5 to 10 ml की, लेकिन जब प्रेगनेंसी होता है तब होता है वो 1000 ml. दिस इज़ ऑफ फुल टर्म की बात हो रही है यहाँ पर. लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का, और जब प्रेग्नेंट यूट्रस है तो वो 35 सेंटीमीटर्स तक का लेंथ होता है. आर्टेरियल सप्लाई सिर्फ यूट्राइन आर्टरी का सप्लाई होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई की बहुत ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड फॉर द प्लासेंटा एंड फॉर द फीटस. इसलिए यहाँ पर यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी भी होती है. तो ये बहुत आर्टरीज आर देयर दैट प्रोवाइडिंग द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस. अगर हम शेप ऑफ द यूट्रस देखें तो नॉन प्रेग्नेंट जो शेप होता है वो है पायरीफॉर्म शेप, लाइक दिस papaya you can see here, this pyriform shape. Then if we say 12 weeks it is globular round, and then again in the 28 week it will be pyriform, and then in the 36 weeks it will be globular. So total जो वीक्स ऑफ जेस्टेशन है वो 42 वीक्स हैं. तो अराउंड 36 वीक्स तक ये ग्लोबुलर होता है एंड इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और ये जिफी स्टर्नम तक आ जाता है यूट्रस. यूट्रस के जो लिगामेंट्स होते हैं तो वो उसमें भी चेंजेस आते हैं. इसमें हाइपरट्रॉफी होती है, लिगामेंट्स जो है उसमें हाइपरट्रॉफी होगी. और डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है राइट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट साइड में रेक्टम और कॉलन होने के वजह से ये टिल्ट होता है स्लाइटली. 80% ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटेड हो जाता है और यूट्रस जो है स्लाइटली ट्विस्ट हो जाएगा. यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन जो होता है वो है एंटी वर्टेड पोजीशन. तो वो आगे की तरफ
इन झुका हुआ होता है इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो नाउ इट बिकम स्ट्रेटन अप एंड देर इज़ अ रोटेशन ऑल्सो इन द यूट्रस। तो ये रोटेट भी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन हम बोलते हैं, और वो राइट साइड में होता है। यूट्राइन लिगामेंट्स, यूट्राइन पेरिटोनियम जो है, जो पाउच ऑफ डगलस जो होता है, यूट्राइन जो पेरिटोनियल लेयर होती है, जो पाउच ऑफ डगलस, वो ज़्यादा डीपन हो जाता है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट भी फॉर्म होता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, जो इस्थमस होती है यूट्रस की, वो लेटर ऑन स्टेज में वो मिल जाती है और विद द यूट्रस इटसेल्फ, and it forms as a lower uterine segment during full term pregnancy। तो ये हम एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये इस्थमस है, दिस इज इस्थमस। ओके, सो ये चेंज होता है 6 वीक्स, 10 वीक्स, 16 वीक्स में, आप देख सकते हैं 16 4 मंथ तक में। यहाँ पर ये जो इस्थमस है वो जॉइन हो गया है यूट्राइन, अपर यूट्राइन सेगमेंट के साथ, और ये यहाँ बन गया है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सो यू कैन नॉट सी इस्थमस हियर राइट नाउ बिकॉज इट इज़ जॉइंड एंड फॉर्म्ड अ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एंड दिस पोर्शन इज सर्विक्स। ये सर्विक्स है, इसके ऊपर ये इस्थमस है, जो लेटर ऑन जो 16 वीक्स तक में ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म कर देता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये एक इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट और स्पैस्मोडिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि इरेगुलर होता है लेकिन होता रहता है इन बिटवीन। मदर फील कर सकती है, लेकिन बाई मैनुअली हम फील कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये डायलेशन नहीं करता है, सर्विक्स का कोई डायलेशन नहीं होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है इरेगुलरली, और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वी कैन बाई मैनुअली फील इट। इंटेंसिटी जो होती है 5 to 25 mmHg का होता है। अगर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है तो वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये यूट्रस में होता है ये कॉन्ट्रैक्शन। अब हम यूट्राइन वेसल्स की बात करें तो जो ब्लड वेसल्स हैं 20 वीक्स में डायमीटर बिकम्स ट्वाइस एज कॉजेज इंक्रीज ब्लड फ्लो। जो मैटरनल जो ब्लड सप्लाई हो रहा है यहाँ पर, वो ब्लड सप्लाई जो आर्टरीज जो सप्लाई कर रही हैं, यहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होना है, क्योंकि प्लाजेंटा को, यूट्रस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने के लिए। सो आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई है इंक्रीज़ हो गया है, तो ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई करती है। साथ में ये जो होती है स्पाइरल आर्टरीज बन जाती है, और ये आप देख सकते हैं स्पाइरल फॉर्म में ये दिख रहा है आपको, ये स्पाइरल फॉर्म में हो गया है, आर्टरीज जो है स्पाइरल फॉर्म में है। ये अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में देख रहे हैं, प्रेग्नेंट स्टेट में जो है ये स्पाइरल शेप का हो जाता है, और इसको हम स्पाइरल आर्टरीज बोलते हैं, जो कि ओपन अप होता है इन द प्लाजेंटा। तो यहाँ पर ये ओपन अप होता है, ये इन द प्लाजेंटा इट ओपन अप्स। जो ईस्ट्रोजन है इसके वजह से यूट्राइन आर्टरी का वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन होने से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होता है, और डिक्रीज द यूट्राइन वैस्कुलर रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो प्रॉपर and good amount of blood is supplied to the uterus because of these changes। तो ये सारी changes होते हैं यूट्राइन वेसल्स में। जेनाइटल चेंजेस में अब हम सर्विक्स को देखते हैं। यूट्रस में चेंजेस देख लिए हैं। सर्विक्स चेंजेस सीन आफ्टर द 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें एडिमा, कंजेशन एंड बिकम सॉफ्ट, और सॉफ्ट हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है, और हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया भी होता है सर्विक्स का। और एक म्यूकस प्लग होता है जिसको हम ओपर्क्यूलम भी बोलते हैं, वो क्लोज करता है सर्वाइकल कैनाल को। तो यू कैन सी इन दिस इमेज here, okay, so this you can see this cervix here, you can see a white portion in between the cervix। so cervix के बीच में एक प्लग जैसे म्यूकस का कवरिंग होती है,
जो कि प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को शॉक से, एंड डायरेक्ट फीटस को कोई हार्म नहीं हो, और ये सर्विक्स जो है इंटैक्ट रहें, इसको क्लोज करके रखता है ये सर्वाइकल कैनाल को। It acts as an immunoglobulin barrier to protect the uterine content against the infection. तो it acts as a barrier also, like जो vaginal through infection आ रहा है वो डायरेक्टली जो है यूट्रस में इफ़ेक्ट ना करे, और साथ में ये शॉक प्रिवेंट करता है, अगर फॉल हुआ तो डायरेक्ट प्रेशर जो है फीटस पे ना आए, और ये क्लोज्ड रखता है सर्वाइकल कैनाल को। अब जेनाइटल में वल्वा में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो वल्वा होता है यहाँ पर वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, लेबिया मेनोरा पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स में भी चेंजेस आते हैं, फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो इन देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और फ्लैटेंड एपिथीलियम। देन वजाइना में भी चेंजेस आते हैं क्योंकि वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज़ डिस्टेंशन ऑफ वजाइना एट बर्थ, एंड पीएच जो होता है वजाइना का 3.5 to 6 होता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, इसलिए क्योंकि नो बैक्टीरिया शुड एंटर थ्रू द वजाइना, so the pH is 3.5 to 6 acidic, एंड इसको हम जेक्यूमर साइन बोलते हैं। जो ब्लूइश कलरेशन ऑफ वजाइना होता है, ये जेक्यूमर साइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी। ओवरी के अंदर भी चेंजेस होते हैं, जो वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। ओवरी में साइज ऑफ वन ओवरी कंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है, उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन डेसिडुअल रिएक्शन बीनीथ द सरफेस। देन जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती है, रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जॉइंट्स। तो ये क्यों होता है? ताकि अकोमोडेट कर सके जो यूट्रस को अकोमोडेट करने के लिए जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है, एंड पेल्विस बिकम मोर मोबाइल एंड इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। तो ये इस वजह से होता है ताकि जो पेल्विस में जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके और फीटस को अकोमोडेट कर सके। नाउ द ब्रेस्ट चेंजेस, तो यू कैन सी इन द इमेज देयर इज अ चेंजेस इन द there is the areola is smaller in the non-pregnant state, and you can see in the later pregnancy there is formation of primary areola, secondary areola, and the nipples are also formed. We can see what all are the changes. There is in the circulation engorgement and venous prominence एंड मैस्ट्रोडीनिया, दैट इज़ ब्रेस्ट टेंडरनेस। इसी के वजह से जो हमने साइन एंड सिम्टम्स जो पढ़े थे उसमें हम देख सकते हैं कि ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। इट इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सर्कुलेशन, और यहाँ पर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है और टिंगलिंग सेंसेशन, पेन होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मेमोरी डक्ट और एल्वियोलर सिस्टम जो है ये ग्रोथ होती है और एडिमेटस और एनलार्जमेंट होता है। जो मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स हैं वो भी सिबिशियस ग्लैंड ये भी एनलार्ज होते हैं। और कोलेस्ट्रम सीक्रीशन, तो यू कैन सी कोलेस्ट्रम सीक्रीशन दैट इज़ बाय 12th वीक इफ़ इट इज़ स्क्वीज्ड, तो एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और 16 वीक्स में ये थिक येलोइश कलर का हो जाता है। सो दिस इज़ द चेंजेस इन द ब्रेस्ट। यू कैन सी मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स हैं। ये सिबिशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये एनलार्ज हो जाता है लैक्टिफॉर्म डक्ट्स के और रूडिमेंट्री लैक्टिफॉर्म डक्ट्स बोल सकते हैं। ये ड्यूरिंग लैक्टेशन ये हेल्प करता है। तो नाउ वी विल सी द स्किन चेंजेस। स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जो मेलेनिन होता है इसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो मेलेनिन इंक्रीज हो जाता है इसके वजह से।
क्या क्या स्किन में चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट वाला है पिगमेंटेशन, इसमें लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा एक डार्क पिगमेंटेशन, एक मार्क होता है फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस बिलो द अम्बिलिकस। ये जो लीनिया नाइग्रा है ये आपको एब्डोमेन में दिखाई देगा। यह जो डार्क पिगमेंटेशन है यहाँ पर सेंटर फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द अम्बिलिकस। देन कोलाज्मा ग्रेविडेरम। कोलाज्मा ग्रेविडेरम जो है इसको हम फेस मास्क भी बोलते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं फेस मास्क जो है ये पिगमेंटेशन हो गया है और ये बटरफ्लाई शेप में आपको दिखाई देगा, हेड में, फोरहेड में, चीक्स में। तो ये शेप ऑफ बटरफ्लाई फॉर्म में आपको दिखाई देगा ऑन द फेस, और ये बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मेलेनिन सिक्रीशन के वजह से होता है। देन स्ट्रेया ग्रेविडेरम। स्ट्रेया ग्रेविडेरम जो है स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये इस इमेज में आपको देख सकते हैं। आप ये दिख रहा है पिंकिश कलर का, ये जो है पिंक लाइन ऑन द फ्लैंक रीजन, ये जो होता है इसको हम स्ट्रेया ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये पिंक कलर का है, ये न्यू फॉर्म्ड स्ट्रेच मार्क्स हैं इसलिए पिंक कलर के हैं। और ये आप देख सकते हैं इन द प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द एब्डोमेन ये रहता है। और जो वाइट कलर का, अगर वाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स देख रहे हैं तो उसको हम स्ट्रेया एल्बिकेन बोलते हैं। वो ओल्ड प्रेगनेंसी, वो इंडिकेट करता है कि पहले एक प्रेगनेंसी हुई थी, तो उसका स्ट्रेच मार्क्स को हम स्ट्रेया एल्बिकेन बोलते हैं। दैट ऑल्सो इफ़ द मदर इज़ मल्टी ग्रेविडा, तो आप देख सकते हैं। So you can see here in the image the muscles also distended during the pregnancy, how stretch marks takes place. Skeletal system में क्या क्या changes आते हैं, तो क्योंकि अभी प्रेग्नेंट यूट्रस को अकोमोडेट करना है तो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में भी चेंजेस होते हैं। देयर इज़ इंक्रीज्ड लंबार लॉर्डोसिस। यू कैन सी इन दिस इमेज, यू कैन सी हियर देयर इज़ चेंज इन द स्पाइनल एंड यू कैन सी हियर लॉर्डोसिस, ये आगे की ओर जा रहा है। ये क्योंकि ये स्ट्रेच होता है, एब्डोमेन स्ट्रेच होने के वजह से ये चेंजेस आते हैं इन द लंबार रीजन। यू कैन सी लॉर्डोसिस इन द लंबार एरिया। देन रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जॉइंट्स, लिगामेंट्स ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन। ये हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये रिलैक्स करता है मसल्स को, तो पेल्विक्स के जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ताकि अकोमोडेट कर सके यूट्रस में, यूट्रस को, प्रेग्नेंट यूट्रस को। ये चेंजेस सारे होते हैं। देन इंक्रीज्ड in the eyes, what all changes are taking place? Increased vitreous outflow, decrease in the intraocular pressure, corneal sensitivity जो है वो increase हो जाती है, corneal thickness, thus have difficulty previously comfortable contact lens, जो corneal sensitivity है वो increase हो जाती है। Then brownish red opacity on the posterior surface of the cornea has been observed and increased pigmentation। तो यहाँ पर आप ज़्यादा देख सकते हैं pigmentation है, transient loss of accommodation is also seen and visual function is also affected. So these all are the changes that takes place in the. Next is the weight. So in the weight also changes takes place। आपको पता है वेट इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये किसकी वजह से होता है और कितना कितना किलोग्राम्स जो है इंक्रीज़ होता है। अराउंड इन इंडियन सिनेरियो अराउंड 10 to 12 kg वेट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हम देखते हैं इसमें मैटरनल स्टोर जो न्यूट्रिएंट्स है मसल डेवलपमेंट का 3 kg है, इंक्रीज्ड बॉडी फ्लूइड का 2 kg है, इंक्रीज्ड ब्लड का 5.2 to 2 kg है, ब्रेस्ट ग्रोथ होता है 600 ग्राम्स, एंड लार्ज यूट्रस जो एंड्राज होता है वो अराउंड 1 kg होता है।
एमनियोटिक फ्लूइड का जो वेट है वो 1 kg है। प्लेजेंटा का वेट जो है अराउंड 500 to 600 ग्राम्स होता है। बेबी का वेट जो है अगर 3.4 to 4 kg हुआ तो टोटल में 11 to 16 ग्राम्स जो है वेट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वेट गेन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। तो अराउंड हम बोल सकते हैं 11 to 12 ग्राम्स हम बोल सकते हैं कि मिनिमम इतना ग्रोथ होना ही चाहिए या वेट गेन होना ही चाहिए, ताकि हमें पता चले प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का कि नहीं। देयर इज़ एन इंक्रीज वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12.5 kg एट टर्म एंड इन इट्स मेन इंक्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी 0.5 kg पर वीक के हिसाब से यहाँ पर इंक्रीज होता है वेट का। सो दिस वॉज ऑल इन द एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, सो एनाटॉमिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, मेनली जो यूट्रस में चेंज है, जेनाइटल एरिया में चेंजेस है, स्किन में चेंजेस, स्केलेटन सिस्टम में, आईज में और वेट में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये आज हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Okay, hope all of you have understood this much. See you in the next class.